तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ यूट्यूब पर अवेलेबल हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के साथ, जो कि अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। Are you truly prepared to allow this to continue in your name? अब इस वीडियो में आपको हर तरह की फिल्में देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या फिर कॉमेडी ही क्यों ना हो। तो अगर आप ढूंढ कर थक चुके हो, उसके बावजूद भी एक ऐसी मूवी नहीं मिली है जो कि आपका टाइम और डेटा दोनों ही डिजर्व करे, तब आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के आज का ये काउंटडाउन चलिए शुरू करते हैं। Don't what? नंबर 12 पर है 2017 में आई एक कॉमेडी एडवेंचर फैंटेसी फिल्म हंसन एंड दी बीस्ट। इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो एक लड़के की जो कि एक लड़की से प्यार करता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उस लड़के को इस बात का पता चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की हमारी दुनिया से नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया से है। लेकिन अब उस लड़के के लिए मुसीबतें तब और भी बढ़ जाती है जब कुछ अनजान लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि हमारी दुनिया के तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इस आगे कहानी में उस लड़के के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 11 पर है 2010 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द टूरिस्ट। इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो फ्रैंक की, जो कि इटली में घूमने के लिए आया होता है। अब इसी दौरान वो ट्रेन में सफर कर रहा होता है और कहीं पर जा रहा होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो कुछ मिनट के लिए ट्रेन में एक लड़की के साथ बातें कर लेता है। पर अब फ्रैंक इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होता है कि उसने ऐसा कर कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दिया है, क्योंकि जिस लड़की के साथ उसने बातें की है वो लड़की एक बहुत ही खतरनाक माफिया से ताल्लुकात रखती है। और अब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग फ्रैंक के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फ्रैंक उसी माफिया का आदमी है जिस माफिया से वो लोग बदला लेना चाहते हैं। तो इस आगे कहानी में फ्रैंक के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे इस मुसीबत का सामना करता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर है 2013 में आई एक एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म टू गन्स। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो दो पुलिस ऑफिसर की, जो कि हाथ धोकर एक बहुत ही खतरनाक ड्रग लॉर्ड के पीछे पड़े होते हैं और वो किसी भी कीमत पर उस ड्रग लॉर्ड को पकड़ना चाहते हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में उन दोनों के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो दोनों मिलकर उस ड्रग लॉर्ड को पकड़ने में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2024 में आई एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म लाइट। अब अगर आपको स्पेस एडवेंचर फिल्में देखना पसंद है तब हो सकता है कि ये मूवी आपको पसंद आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक माँ और उसकी बेटी को, जो कि अंतरिक्ष में सफर कर रहे होते हैं और कहीं पर जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उनकी स्पेसशिप में कुछ खराबी आ जाती है और तब उनका स्पेसशिप एक अनजान ग्रह पर क्रैश हो जाता है। पर अब उन दोनों के लिए मुसीबतें तब और भी बढ़ जाती है जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि जिस ग्रह पर वो क्रैश हुए हैं वो बहुत ही खतरनाक एलियन क्रीचर्स का घर है। तो इस आगे कहानी में उन दोनों के साथ उस ग्रह पर जो कुछ भी होता है और क्या वो दोनों जिंदा उस ग्रह से बाहर निकल भी पाती या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2017 में आई एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म गार्डियंस द सुपर हीरो। तो अब ये फिल्म दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहता था तो वो भी इसे देख सकता है। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो कुछ ऐसे लोगों की जिनके पास अनोखी शक्तियाँ होती है, और जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि जल्दी दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, तो तब वो लोग टीम अप करते हैं ताकि मिलकर दुनिया को आने वाले खतरे से बचाया जा सके। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या वो लोग मिलकर दुनिया को बचाने में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं। अगर आपको सुपर हीरो वाली फिल्में देखना पसंद है तब हो सकता है कि आपको पसंद आ जाए। नंबर 7 पर है 2005 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द मैकेनिक। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखोगे एक ऐसे इंसान की जो कि बदले की आग में जल रहा होता है और वो किसी भी कीमत पर कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों से बदला लेना चाहता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या वो इंसान अपना बदला लेने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर
पर है 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म क्रैक्ड। अब अगर आपको डरावनी फिल्में देखना पसंद है तब हो सकता है कि ये मूवी आपको पसंद आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रूजा को जब उसके माता पिता की डेथ हो जाती है तो तब वो अपनी फैमिली के साथ अपने माता पिता के घर में रहने के लिए आ जाती है। पर अब रूजा इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होती है कि उसने ऐसा कर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अब वो घर वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। क्योंकि जब रूजा अपनी फैमिली के साथ उस घर में रहना शुरू करती है तब एक रात को उसका सामना होता है कुछ बहुत ही भयानक शैतानी आत्माओं से। तो इस आगे कहानी में उनके साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2023 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म डोंट लुक अवे। अब ये भी एक डरावनी फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो चोरों के एक ग्रुप की, जो कि एक रात को गलती से एक बहुत ही खतरनाक शैतान को कैसे आजाद कर देते हैं। पर अब उन सभी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उन लोगों ने ऐसा कर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि जब वो शैतान कैसे आजाद होता है तो तब वो सबसे पहले उन्हीं लोगों को मारता है जिन लोगों ने उसे कैसे आजाद किया था। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है एक लड़की पर जो कि ये सब कुछ होता हुआ देख लेती है, और तब वो शैतान उस लड़की के भी जान के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि एक बार जो उस शैतान को देख लेता है उसका मरना तय है। तो इस आगे कहानी में उस लड़की के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 3.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब भले फिल्म को IMDb पर थोड़ी कम रेटिंग मिली है, पर ऐसा हो सकता है जब आप ये फिल्म देखो तब ये आपको पसंद आ जाए। नंबर 4 पर है 2023 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म 57 सेकेंड्स। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो एक ऐसे इंसान की जो कि किसी भी कीमत पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी को बर्बाद कर देना चाहता है, और उसे ये मौका तब मिलता है जब उसके हाथ एक ऐसी अंगूठी आ जाती है जिस अंगूठी की मदद से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है 2018 में आई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म टॉम राइडर। अब अगर आपको जंगल एडवेंचर फिल्में देखना पसंद है तब तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लारा को, जिसके पिताजी एक दिन अचानक से कहीं लापता हो जाते हैं। अब इस बात को कई सालों बीत जाते हैं, लेकिन आज भी उसके पिताजी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन लारा को एक ऐसी चीज मिलती है जो कि उसके पिताजी की होती है, और उस चीज के अंदर एक खुफिया मैसेज होता है। और जब लारा उस मैसेज को डिकोड करती है तो तब उसे इस बात का पता चलता है कि उसके पिताजी आखिर गए कहाँ हैं। अब जैसे उसे इस बात का पता चलता है तो तब वो तुरंत ही निकल पड़ती है खतरों से भरे एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर, ताकि वो अपने पिताजी को ढूंढ सके। तो इस सफर में उसके साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने पिताजी को ढूंढने में कामयाब हो भी पाती या फिर नहीं, अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर है 2024 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म रेबल मून पार्ट 2। तो अब इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसका पहला पार्ट देख लिया था और दूसरे पार्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। अब इस मूवी की कहानी वही से कंटिन्यू करती है जहाँ पर पहले पार्ट में एंड हुई थी, तो उसके बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा। अब अगर आपको इसका पहला पार्ट पसंद आया था तब सेकंड पार्ट भी डेफिनेटली पसंद आएगा। नंबर 1 पर है 2023 में आई एक एक्शन हॉरर सर्वाइवल सीरीज स्वीट होम सीजन 2 एपिसोड 8। तो भी सीरीज के सीजन 2 का आखिरी एपिसोड भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 8 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज पूरी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको कैसी लगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, इन टेक केयर।